नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने लोको पायलट्स की सीनियरिटी के लिए एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है। देखिए, लोको पायलट्स की सीनियरिटी को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट था और यहाँ पर ये कोर्ट में भी यहाँ पर गए थे, जिसमें क्या है कि जैसे रनिंग स्टाफ है और जो आपका स्टेशनरी स्टाफ है, तो इनके बीच मतभेद हो रहा था कि भाई सीनियरिटी कौन सीनियर रहेगा, रनिंग वाले रहेंगे या फिर जो आपके स्टेशनरी रहते हैं, जैसे CLI रह गया या और कुछ हो गया, तो वो यहाँ पर सीनियर रहेंगे। इनका क्या सीन रहेगा, तो रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया है। और ये क्लैरिफिकेशन ग्रुप सी से ग्रुप बी में जो एग्ज़ाम होती है ग्रुप बी की, ठीक है, उसके लिए भी आपका काम आने वाला है। और यहाँ पर रेलवे ने बोला है कि हम इक्वलेंस रखते हैं सभी कर्मचारियों को, तो उसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर ये रूल वापिस से दोहराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली क्या क्लैरिफाई यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर साथियों, ये वो लेटर है जो रिसेंटली रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 9/4/2026 को। सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल इंडियन रेलवेज़ के प्रोडक्शन यूनिट्स के, उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सब्जेक्ट में आप देखिए, कॉम्प्रिजन ऑफ पे लेवल ऑफ लोको पायलट्स विद दोज of stationary staff for purpose of preparing integrated seniority lists for promotion from group C to group B post against 70% selection quota। तो रेलवे में जो 70% सिलेक्शन होता है ग्रुप बी के अंदर देखिए दो कोटे होते हैं, एक 70% सिलेक्शन होता है, एक 30% LDC कोटा होता है। तो जो 70% सिलेक्शन कोटा है उसकी इंट्रीग्रेटेड जो सीनियरिटी लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो उसमें स्टेशनरी स्टाफ को किस हिसाब से यहाँ पर लिया जाएगा, उसका किस हिसाब से सीनियरिटी तय की जाएगी, उसके लिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने ये कहा है कि इट हैज़ रिसेंटली कम टू बोर्ड्स नोटिस, यानी कि रिसेंटली रेलवे बोर्ड के नोटिस में ये बात आई है कि जो जोनल रेलवेज़ हैं वो यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। सीनियरिटी लिस्ट किसकी? जो लोको रनिंग स्टाफ हैं और स्टेशनरी स्टाफ हैं, जैसे SSC, JE, CLI। तो ग्रुप बी की जो पोस्ट है उनके लिए जो इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनाई जा रही है 70% सिलेक्शन की, वो जोनल रेलवेज अलग अलग तरीके से अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। आगे देखिए बताया गया है आल्सो इन ए ऑनगोइंग कोर्ट केस, यानी कि एक वर्तमान में कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी इट हैज़ बीन डायरेक्टेड टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम रेलवे बोर्ड एज वाई द गाइडलाइन पॉलिसीज आर नॉट बीइंग फॉलोड यूनिफॉर्मली एट जोनल रेलवेज। यहाँ पर देखिए रिसेंटली एक कोर्ट केस में भी ये पूछा गया रेलवे बोर्ड से कि भाई जो रेलवे की पॉलिसी है, रेलवे की गाइडलाइंस जो हैं सभी रेलवे जोन्स में समान रूप से क्यों नहीं अपनाई जा रही, फॉलो क्यों नहीं की जा रही है। एज सच सर्टेन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वाज कॉल फॉर फ्रॉम ऑल जोनल रेलवे जोन्स और प्रोडक्शन यूनिट्स वाइड बोर्ड नंबर ये है। इसलिए यहाँ पर देखिए 4/11/2025 को भी सभी जो जोनल रेलवेज हैं उनसे यहाँ पर इसके संदर्भ में जानकारी यहाँ पर प्राप्त की गई थी। आगे देखिए बताया गया है, अब इस मैटर को यहाँ पर बोर्ड के ऑफिस में यहाँ पर देखा गया है और यहाँ पर एक क्लैरिफाई किया गया है कि यहाँ पर रेलवे जो है रनिंग कैटेगरी में जो सीनियरिटी बनाई जाती है, ठीक है, स्टेशनरी स्टाफ को प्रमोशन के लिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए, वहाँ पर देखिए उनको इक्विवेलेंसी रखा गया है। और यहाँ पर जो रेलवे ने ऑलरेडी रूल बनाए गए हैं RB नंबर 92/2015, ठीक है, उसमें ऑलरेडी रेलवे ने बता रखा है कि भाई किस हिसाब से जो है सीनियरिटी यहाँ पर रहेगी। तो वापिस से इन्होंने यहाँ पर देखिए ये जो रूल है इनको यहाँ पर दोहराए हैं कि वापस से हम जो है RB नंबर जो ये था उसकी कॉपी आपको वापस से दोहरा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रिसेंटली एक इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनाई थी, ग्रुप बी पोस्ट की AEE भर्ती आई थी उसके अंतर्गत, तो वो एकदम सही थी, ठीक है, और वो बिल्कुल एकदम रेलवे बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग थी। तो बोला है कि आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने जो बनाई है उस हिसाब से आप जो है लोको पायलट्स की जो कैटेगरी है उन और स्टेशनरी स्टाफ जो हैं उनकी इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। यानी कि जो लोको पायलट्स दो प्रकार के होते हैं, एक रनिंग होते हैं जो ट्रेन को चलाते हैं, एक क्या होते हैं कि ट्रेन को चलाते नहीं है बाकी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि CLI हो गए, ठीक है, तो इनका स्टेशनरी स्टाफ हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में सीनियरिटी कैसे बनेगी इसको लेकर डिस्प्यूट था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने क्या कहा है इनकी सीनियरिटी के बारे में। तो इन्होंने बोला है कि भाई सबसे ऊपर कौन रहेगा, सबसे ऊपर यहाँ पर रहेगा 5वें वेतन आयोग में जिनका पेमेंट 5500 से 9000 था, और लेवल 6 में जो है पहले इनको एक्सप्रेस ड्राइवर, सीनियर पैसेंजर ड्राइवर, सीनियर मोटरमैन, पैसेंजर ड्राइवर, मोटरमैन, सीनियर गुड्स ड्राइवर के नाम से जाना जाता था। और जिस दिन से इनकी एंट्री हुई है 5500 से 9000 जो पे स्केल है इसके अंदर,
उस दिन से उनकी सीनियरिटी जो है फिक्स यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोला है कि जो स्टेशनरी स्टाफ हैं जो 4600 ग्रेड में है यानी कि लेवल 7 में, जिसमें कि चीफ लोको इंस्पेक्टर CLI भी शामिल है, उनको भी इसी में शामिल किया जाएगा। लेकिन इनकी जो डेट रखी जाएगी वो है कि 4600 ग्रेड में वो किस दिन भर्ती हुए थे, उसके आधार पर उनकी सीनियरिटी यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए सीनियरिटी पे रखा जाएगा पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 में कौन आएगा? लोको पायलट गुड्स। अब ये लोको पायलट गुड्स कौन से? जो यहाँ पर जो पहले पे स्केल हुआ करता था 5000 से 8000 के बीच, यानी कि ग्रेड पे 4200 में, तो उनको यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है इसके यहाँ पर नीचे रखा जाएगा। और जो पॉइंट नंबर 2 हो गया, अब यहाँ पर ये जो नीचे बच गए ये सारे के सारे, ठीक है, ये आएंगे इनके नीचे, मतलब लोको पायलट गुड्स जो हो गए 5000 से 8000 स्केल वाले पहले वाले अस्टवाइल वाले, तो इनके नीचे आएंगे ये वाले। अब ये नीचे वाले कैसे आएंगे? जैसे ये मतलब ये यहाँ से आप आना चाहिए कि ये पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, और ये पॉइंट नंबर 3 है। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, ठीक है, जो कि आपका 4200 में है। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे इनके साथ कौन रखा जाएगा? वो स्टेशनरी स्टाफ जो कि आपके 6ठे वेतन आयोग या 7वें वेतन आयोग में इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि 4600 ग्रेड में। लोको पायलट पैसेंजर जो है, ठीक है, उसको यहाँ पर रखा जाएगा सीनियरिटी में, और इसके बराबर किसको रखा जाएगा? जो स्टेशनरी स्टाफ है लेवल 7 में उसको। लोको पायलट गुड्स जो कि 4200 ग्रेड है उसको यहाँ पर रखा जाएगा आपके जो स्टेशनरी स्टाफ है लेवल 7 में उसके बराबर। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला गया है एंड टू बी प्लेस्ड बिलो रनिंग स्टाफ सीरियल नंबर 1 एंड 2 स्टेशनरी स्टाफ इन ग्रेड पे 4600 लेवल 7 बट अबोव द स्टेशनरी स्टाफ इन ग्रेड पे 4200 लेवल 6 एंड रनिंग स्टाफ और 4 एंड 5। ठीक है, यानी कि इनको यहीं रखा जाएगा जो स्टेशनरी स्टाफ है, इनको यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और 2 जो ऊपर वाले थे सीरियल नंबर 1 और 2, इनसे तो क्या रखा जाएगा? नीचे, लेकिन 4, 5, 6 जो इनसे ऊपर यहाँ पर रखा जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे लोको पायलट जो शंटिंग 1 है इनको यहाँ पर रखा जाएगा इनके नीचे, और इसके बराबर रखा जाएगा जो आपका स्टेशन स्टाफ है 4200 ग्रेड उनको। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लोको पायलट संटिंग जो है जो कि आपका 2400 में आता है, उनके बराबर आपका रखा जाएगा लेवल 6 आपके जो स्टेशनरी स्टाफ है उनको। तो बोला कि इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है नई जो सीनियरिटी लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार करें। देखिए इसको वापिस से मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले सीनियरिटी में कौन रहेगा? जो आपका 5वें वेतन आयोग में 5th CPC में जिनका पे बैंड 5500 से 9000 था, ठीक है, और जो लेवल 6 में थे यानी कि 4200 ग्रेड में थे, और इनका नाम क्या था? ये जैसे एक्सप्रेस ड्राइवर, सीनियर पैसेंजर ड्राइवर, ये जो थे इनको यहाँ पर सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर और रखा किस हिसाब से आएगा? जिस तारीख को ये 5500 से 9000 ग्रेड में शामिल हुए थे उस आधार पर इनकी सीनियरिटी बनाई जाएगी। दूसरा यहाँ पर इनके समकक्ष यानी कि इनके साथ साथ किसको रखा जाएगा? ऐसे स्टेशनरी स्टाफ जैसे CLI हो गया, तो CLI को कहाँ रखेंगे? इनके साथ ही रखेंगे, लेकिन वो लेवल 7 में होना चाहिए। और लेवल 7 कब से काउंट किया जाएगा? जिस दिन उनको लेवल 7 मिली थी, इनकी उस दिन ये आपके 4600 ग्रेड में शामिल हुए थे, उस डेट को ध्यान में रखते हुए इनकी इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा ये है कि इनके बाद कौन आएंगे? नंबर 2 पर आएंगे लोको पायलट गुड्स। गुड्स कौन से वाले? 4200 ग्रेड वाले, लेकिन इनका पहले पे स्केल था 5000 से 8000 के बीच में, ठीक है, वो वाले यहाँ पर रखेंगे। और इनकी जो डेट मानी जाएगी उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है जो बच गए वो यहाँ पर इस प्रकार से रखे जाएंगे। या आप देखेंगे नीचे वाले ये वाले आपके रखे जाएंगे। जैसे सबसे पहले 2 ऊपर के तो हो गए, उनके बाद यहाँ पर ये तीसरा जो है, तीसरे में जैसे 5 कैटेगरी हैं, तो सबसे ऊपर रखा जाएगा लोको पायलट्स मेल एक्सप्रेस को, लेवल 6 वाले को, और इनके समान जो बनाए जाएगी जो आपके स्टेशनरी स्टाफ है उनकी वो 4600 लेवल 7। उसके बाद यहाँ पर नंबर 2 पर लोको पायलट पैसेंजर 4200 ग्रेड जिनकी बनाई जाएगी लेवल 7 के बराबर। लोको पायलट्स गुड्स जिनकी यहाँ पर बनाई जाएगी लेवल 7 के बराबर, यानी कि जिस दिन उनकी डेट ऑफ एंट्री होती है उस हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर लोको पायलट शंटिंग 1 जिनकी भी 4200 है उनको भी इनके समान रखा गया है, और लोको पायलट शंटिंग 2 जो कि 2400 में है उनके बराबर भी स्टेशनरी स्टाफ को रखा गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सीनियरिटी लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, ताकि ग्रुप बी में जो कर्मचारी जाए तो सीनियरिटी के बेसिस पर सिलेक्शन होता है तो उनको इनका सही लाभ यहाँ पर मिल पाए। तो दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से, जहाँ पर जो लोको पायलट्स की जो रनिंग कैटेगरी है, लोको पायलट्स की जो स्टेशनरी कैटेगरी है, उसकी सीनियरिटी कैसे निर्धारित करते हैं उनके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी।
इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।